महिला को उठा के उसकी बॉडी को खाया नहीं, उसने मार के रख दिया और उसी के ऊपर बैठ गया। ऐसी जेसीबी पास गई, वो इतनी एग्रेसिव की, वो जेसीबी के ऊपर आई और उसने शीशे में मारा हाथ और शीशा टूट गया। उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, भाला भी नहीं था, वो डंडे वंडे भी नहीं थे, वो सब लोग भागे। तो वहाँ हमारे एक स्टाफ तो गिर गया नीचे, और गिरा तो पीछे से उसे टाइगर ने पकड़ लिया। एक लेपर्ड जो है बंदर के बच्चे को गर्दन से पकड़ के रखा हुआ है, और जो बंदर था उसका आंसू निकल रहा था। फीमेल एलिफेंट थी, उसका एक छोटा बच्चा था, मे भी बीमार था या मर गया था, तो वो बार बार उसको सूंड में उठा के ले जा रही थी, फिर भारी फिर रख रही थी, फिर ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। लास्ट उम्मीद तक वो लगी थी। हाथी 20 साल पहले आया था, उसको तो वही रूट याद था। अब आपने घर बनाया तो ब्रेक हो गया, अब उसको रास्ता मिलेगा नहीं, तो वो क्या करता है, वहाँ पे आके उस बिल्डिंग को तोड़ता है या उस रास्ते को तोड़ता है। अचानक से क्या हुआ, हम लोग झाड़ी के चारों तरफ से घुसे जब, तो टाइगर कूद के बाहर आ गया। कूद के बाहर आया तो बिल्कुल हमारे फेस के सामने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 और हम लोग हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना जोन में। अभी हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग सफारी। कल के सफारी में बहुत ही ज़बरदस्त टाइगर की साइटिंग हुई थी, एंड जो साइटिंग थी वो थोड़ी सी मेरे लिए अनबिलीवेबल थी, क्योंकि जो टाइगर जब मूव कर रहा था वो डियर के एकदम बगल से मूव कर रहा था। मेरे को लगा था अटैक ज़रूर होगा, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। तो वो जो वीडियो है भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की थी, तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देख लो। उस वीडियो का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। कल के जो हमारे गाइड थे और जो ड्राइवर साहब थे वो दोनों आज भी बिल्कुल सेम है। रंजीत जी और बल्ली जी दोनों हमारे साथ हैं, एंड दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अपने काम के लेकर के हैं। तो आज भी यही हमारे साथ है। तो आज भी टाइगर साइटिंग का जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कुछ भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। रंजीत जी, मेरे को एक टाइगर के बारे में पता पड़ा था जिसने जेसीबी का शीशा तोड़ दिया था, उसका स्टोरी क्या है, थोड़ा आप बताइएगा। स्टोरी सर ऐसी है, एक इधर पास में रामनगर डिवीजन का फॉरेस्ट है हमारा, उसके पास एक गांव पड़ता है छोई। अच्छा। तो वहाँ खनन का काम भी, माइनिंग का काम होता है। तो लेबर जंगल जाती है लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि बाहर से अलग अलग स्टेट से लेबर आती है, बिहार से, यूपी से। हाँ। तो वो सारे लोग जिस दिन छुट्टी थी सब जंगल गए हुए थे, उस टाइग्रेस के साथ बच्चे भी थे। अच्छा। तो इंडिकेशन तो पहले मिल गया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। अच्छा। बाहरी लोग समझ नहीं पाते। तो जैसे ही क्या हुआ, वो लोग काफी करीब चले गए थे टाइग्रेस के। हाँ। तो उन्होंने उसमें से एक महिला को उठा लिया था। अच्छा। महिला को उठा के उसकी बॉडी को खाया नहीं, उसने मार के रख दिया और उसी के ऊपर बैठ गया। अच्छा। तो फिर बहुत सारे उनके जो साथ वाले सदस्य लोग थे, उनके ससुर थे, सारे लोग, कम से कम 20-50 लोग गए और बर्तन थाली ये सब बजाते हुए उसकी ओर गए। तो वो टाइगर तो ऑलरेडी एग्रेसिव हो ही गया था। तो उसने फिर बीच में से उनके जो चचेरे ससुर हैं उनको उठा के भी ले गया वो। अच्छा। उतनी भीड़ में से, क्योंकि टाइगर जो अपनी बात आता है फिर देखता नहीं है। हाँ। तो उनको भी उठा के ले गया। तो डिपार्टमेंट में काफी खलबली। तो वो क्या आगे आगे चल रहे थे? नहीं, वो भगाने का प्रयास कर रहे थे ताकि उनको बॉडी मिल सके, क्योंकि टाइगर बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था। तो बॉडी को खाया नहीं था? खाया नहीं था, मैन ईटर नहीं था वो। मेरे को जैसे पता पड़ा था कि टाइगर बॉडी को खा गया था। टाइगर को बॉडी को खाया नहीं था। टाइगर एक्चुअली उसने सेल्फ डिफेंस में मारा था और बॉडी के ऊपर ही बैठ गया था। अच्छा। तो इनको ये था कि हम बॉडी ले आएंगे, हो सकता कोई सांस बचे। जब तक सांस तब तक आस वाली सीन है। तो ये लोग गए हल्ला करते हुए और इन्होंने उसे भगाने का कोशिश किया। तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। इन्होंने, उस टाइग्रेस ने एक आदमी को और मार दिया। अब मारा तो डिपार्टमेंट में खलबली मचनी थी। 2 डेथ हो गई थी, कैजुअलिटी वहाँ पे। डिपार्टमेंट वहाँ पे गया ट्रैंकुलाइज करने के लिए, और टाइग्रेस बहुत एग्रेसिव थी। अच्छा। तो वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। जैसी हमारी ट्रैंकुलाइजर की टीम, डॉक्टर्स की टीम उसके पास जा रही थी, वो भाग जा रही थी। अच्छा। तो फाइनली ये डिसीजन लिया गया जेसीबी से इसको हल्का सा प्रेस किया जाए, ताकि ये जेसीबी से इसको दबाएंगे तो ये हल्का सा वो हो गया, और उसके बाद हम डांट लगा देंगे, ट्रैंकुलाइज कर देंगे। बट हुआ ये कि जैसे जेसीबी पास गई, वो इतनी एग्रेसिव की, वो जेसीबी के ऊपर आई और उसने शीशे में मारा हाथ और शीशा टूट गया। अच्छा। जेसीबी का। और वो जो ड्राइवर था वो जेसीबी को पीछे ले आया। अच्छा। है ना। तो पीछे लाया तो वो भी डर गया था काफी। फिर दोबारा जाके फिर वो उसको जेसीबी का जो आगे का फ्रंट रहता है उससे उसे दबाया नीचे को, और दम घुटने से उस टाइग्रेस की मौत भी हो गई थी। मतलब टाइगर लेकिन मैन ईटर नहीं था? नहीं, टाइगर मैन ईटर नहीं था। कभी भी कोई भी टाइगर मैन ईटर होने के कारण होते हैं। तो वो क्या थी, फीमेल थी और उसके साथ बच्चे थे। तो वो बच्चे की सेफ्टी के लिए उसमें सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था। अच्छा। तो जनरली टाइगर अवॉइड करता है ह्यूमंस को। अच्छा। वो भी बचना चाहता है कि ताकि वो भी सेफ रह सके और दूसरा भी सेफ रहे। तो ऐसे कभी अटैक्स होते नहीं है। अभी हाल ही में हाथी डगर में एक घटना हुई है हमारी 1 महीने पहले।
ये तराई पश्चिमी डिवीजन फॉरेस्ट है और अच्छा। कॉर्बेट से लगता हुआ पार्ट है। हाँ। वहाँ पे एक महिला शाम के 4-5 बजे के आसपास बकरी चरा रही थी अपने खेतों में। हाँ। तो बकरी चराते चराते अचानक टाइगर आया और टाइगर ने हमला कर दिया। अच्छा। हमला किया तो 2 बाइक वाले निकल रहे थे। हाँ। उन बाइक वालों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया। अच्छा। हालांकि महिला की मौत हो गई और बाद में टाइगर को पकड़ भी लिया गया। हाँ। तो उसने खाया नहीं, अच्छा। है ना। कई टाइगर मैनीटर हो जाते हैं बाद में, जब उनको इजी प्रे पता चलता है कि ह्यूमन के बराबर इजी प्रे कुछ नहीं है। हाँ। तो वो मैनीटर हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई भी टाइगर मैनीटर होना इतना आसान नहीं है। अच्छा। तो हाल फिलहाल का कोई ऐसा इंसिडेंट जो हुआ हो? हाँ, मैंने जैसा आपको ये बताया, ये 1 महीने पहले का है। हाँ। अभी हमारे इधर कालागढ़ रेंज में फॉरेस्ट का स्टाफ जा रहा था पेट्रोलिंग पे। हाँ। जो सबसे पीछे चल रहे थे उनको अटैक कर लिया, उनको उठा लिया टाइगर ने। हाँ। फिर हल्ला गुल्ला करके बॉडी को लाए वहां से। अच्छा। तो कई बार टाइगर अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसे अटैक कर देती है, टाइगर या टाइग्रेस जो भी है, दोनों में से। तो बाइक में चलते हुए में ज़्यादा अटैक होते हैं? सर, बाइक में चलते हुए और पैदल चलते हुए में अंतर यह होता है कि पैदल लोग पहले से ही इंश्योर होते हैं कि हमें आराम से चलना है, बच के चलना है, हल्ला गुल्ला। और बाइक में क्या रहता है, थोड़ा तेजी में रहता है तो दाएं बाएं इजीली इतना विजुअल क्लियर नहीं रहता है। हाँ। तो टाइगर अगर ऑलरेडी घात लगा के बैठा हुआ है तो वो अटैक इजीली कर सकता है बाइक पे। और बाइक को जब तक संभलने का टाइम मिलेगा तब तक टाइगर हंट कर चुका हो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक और मेरे को एक क्वेश्चन है जी। पिछले बार उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मज़ा भी लिया था हमारे व्यूअर्स ने, जब वो क्वेश्चन था जी। कि अगर टाइगर आपके सामने आ जाए, आप पैदल हो या फिर बाइक पे हो, हाँ। और टाइगर आपके सामने आ जाए जी। तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए? हालांकि जो 99 कमेंट जो आए थे बड़े मज़ेदार थे कि उसके बाद जो करेगा वो टाइगर ही करेगा। फिर एक बार एक कमेंट आया था बहुत ही ज़बरदस्त कि एक बार भगवान का नाम लो, दूसरी बार भगवान का नाम लो और तीसरी बार आप भगवान के पास हो गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट भी हमारे पास आए थे। जी। हम आपका व्यू जानना चाहते हैं कि अगर टाइगर अचानक आ जाता है सामने, अगर आप पैदल हो या फिर आप गाड़ी में हो तो फिर बाइक में हो, तो वैसे में क्या करना चाहिए? सर, अगर बाई चांस बाइक में हो तो अगर आपको दूर से टाइगर दिख रहा है, कहीं क्रॉस हो रहा है, कहीं जा रहा है, तो आप ऑलरेडी वहाँ पर रुक जाइए। हाँ। सेम प्लेस जहाँ पे आप ये वीडियो बना रहे हैं, यहीं की एक पिछले साल की घटना है। हाँ। ये जो मार्ग है कंडी मार्ग है। अच्छा। यहाँ से हरिद्वार बहुत इजीली पहुंचा जाता है और पहले से काफी गांव वाले लोग आज भी कांवड़ यात्रा के लिए उस पे जाते हैं। तो पिछले साल हम इधर खड़े हुए थे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कांवड़ वाले आ रहे थे। अच्छा। और टाइगर बीच में क्रॉस हुआ। हाँ। और मेरे पास वो वीडियो है कि उधर कांवड़ वाले खड़े हैं और इधर बीच में टाइगर जा रहा है और इधर जिप्सी वाले खड़े हैं। हाँ। तो यूजुअली टाइगर ऐसे अटैक तो करता नहीं है। आपको अगर टाइगर ऐसे दिखता है तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए। अच्छा। है ना। आप अगर भागने की कोशिश करेंगे पीठ दिखा के, हाँ। या आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो एग्रेसिव हो जाए। हाँ। और बाकी ये मजाकिया तौर पे तो है ही कि जो करेगा वही करेगा। अब हाँ। इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हो, तो टाइगर के मूड के ऊपर डिपेंड लेकिन करता है। मैक्सिमम टाइम टाइगर अटैक करने का कोई एंगल के मूड में नहीं रहता है। नहीं, मैक्सिमम टाइम टाइगर अगर ह्यूमन की आवाज भी सुनता है हाँ। तो वो, हम भी जब कई बार जिप्सी में जाते हैं तो हमें ऐसे देखने को मिलता है कि अगर टाइगर झाड़ी में से झांक रहा है तो वो वेट करता है कि ये लोग चले जाएं। अच्छा। तो कभी हमारी नजर पड़ती है कि झाड़ी में से देख रहा है और हम भी वेट कर रहे हैं और वो भी देख रहा है। जब बहुत देर तक हम खड़े रहते हैं उसके बाद ही वो बाहर निकल के आता है। अच्छा। तो वो भी वेट करता है ह्यूमन से को अवॉइड किया जाए। अच्छा। जनरली बली जी, आपको कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि टाइगर और आदमी आमने सामने हुआ था, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट याद है? जैसे बहुत बचपन में हुआ था मेरे साथ एक बार। हाँ। काफी छोटा था, मैं अपने मामा लोगों के साथ जंगल जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि हम लोग बेर खाने जा रहे थे। बेर खाते खाते हम लोग एक झाड़ी के पास पहुंचे। हाँ। तो वहाँ पे पहले से ही टाइगर मौजूद था। उसने कोई किल कर रखा था, कोई वाइल्ड बोर वगैरह मार के अंदर बैठा हुआ था वो। अच्छा। तो हम लोगों को पता नहीं था। तो अचानक से क्या हुआ, हम लोग झाड़ी के चारों तरफ से घुसे जब, तो टाइगर कूद के बाहर आ गया। कूद के बाहर आया तो बिल्कुल हमारे फेस के सामने टाइगर खड़ा हुआ था। अच्छा। मेरी उम्र उस समय करीब 8 साल के आसपास हो गई। हम लोग उल्टे पैर भागे फिर वहाँ से, लेकिन टाइगर अटैक नहीं कर टाइगर ने हमें अटैक नहीं करा। क्योंकि उसको शिकार पहले ही उसने मार रखा था। हम लोग उसकी फ्रूट चैन का हिस्सा है ही नहीं। टाइगर जो होता है टॉप प्रेडेटर होता है हमेशा। तो टाइगर तो टॉप है, अगर वो किसी के साथ भी फाइट होगी तो टाइगर ही जीतता है। अभी पिछले साल की घटना है, हमारा एक ढेला जोन है, वहाँ पे भालू और टाइगर की फाइट देखी गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग रही और बहुत सारी गाड़ियों ने देखी। लास्ट में अंत में टाइगर ही जीता और भालू की मौत हो गई। फिर जब लास्ट में था फिर भालू उसको खाने भी लग गया था। अच्छा। फाइट करके टाइगर उसे खाने लग गया था भालू को मार के। तो टाइगर ही जीतता है। टाइगर इसीलिए टाइगर है क्योंकि वो टॉप पे है और पावरफुल है ना।
तो चाहे वो कोई भी कार्निवोर हो चाहे हर्बीवोर हो, सबके ऊपर जो है यहाँ पे टाइगर है। जिस जंगल में टाइगर है तो उधर टाइगर ही टॉप है। आप ये वाला एरिया देख रहे हैं सर, अगर अपने दर्शकों को ये वाला एरिया दिखाएंगे तो ये हाई बैंक का एरिया है, वाटर बॉडी का एरिया। पिछले साल यहाँ पे एक टाइगर ने एक नील गाय को मारा था और काफ़ी इजी साइटिंग हो गई थी क्योंकि वो पानी में रखा हुई थी नील गाय। तो एक फीमेल के साथ जो 3 कब्स से, तो कई बार 2-2 3-3 टाइगर यहाँ देखने को मिलते थे। तो हम आके सीधे गाड़ी यहाँ खड़ी करते थे, गर्मियों का टाइम था, टाइगर या तो पानी पीता हुआ या उसे खाता हुआ आसानी से दिख जाता था। तो ऐसे व्यू जहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस आपको दिखती है, ये काफ़ी अच्छा रहता है टाइगर साइटिंग के लिए, क्योंकि आप दूर तक यहाँ से वॉच कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही सैड टाइप का इंसिडेंट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली रात में गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और सारे गाइड एंड ड्राइवर सारे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो हम लोग को हंटिंग देखना वीडियोज़ में या फिर लाइव भी देखना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई जो कि एक्चुअल में बहुत सैड था। इनफैक्ट स्टोरी ने उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ भी दिखाया। वहाँ पे उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ में दिखाया कि एक लेपर्ड जो है बंदर के बच्चे को गर्दन से पकड़ के रखा हुआ है और जो बंदर था उसका आंसू निकल रहा था। मतलब वो जो वीडियो फोटो था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। अटैक्स हम लोग को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जिसके साथ होता है यार बहुत ज़्यादा पेनफुल था। फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा क्लियर थी, मतलब लेपर्ड बंदर के गर्दन को पकड़ के रखा हुआ बच्चे को और उसके आँख से आंसू निकल रहा। बहुत पेनफुल फोटोग्राफ थी। मैं शेयर तो नहीं कर सकता बिकॉज वो किसी फोटोग्राफर की थी, इसलिए सॉरी, लेकिन बहुत ही हार्ट टचिंग वाला सीन था। जंगल में कई बार ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं जो काफ़ी हार्ट टचिंग मूवमेंट रहते हैं। अभी ये झिरना जोन की बात है, एक एलिफेंट हमने देखा, एक फीमेल एलिफेंट थी, उसका एक छोटा बच्चा था, मे बी बीमार था या मर गया था, तो वो बार बार उसको सूंड में उठा के ले जा रही थी, फिर भारी फिर रख रही थी, फिर ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाह रही थी, लास्ट उम्मीद तक वो लगी थी। को काफ़ी ऐसा देखना हमारे लिए, मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी है, वो काफ़ी मार्मिक दृश्य था उसे देखना कि वो हाथी उठा रही है और ले जा रही है अपने बच्चे को। या बंदर के साथ भी यही होता, कई बार अगर बंदर के बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो उसके बाद भी उसको कई दिन तक लगा के रखता है अपने, हाँ, अपने शरीर से चिपका के रखता है। ऐसे ही आपको शहरों में भी कई सारी वो मिल जाएंगी वीडियोज या फोटोग्राफ, जिससे कि बंदर 2-3 दिन भी डेथ हो गई तो तब भी अपने बच्चों को ले जाता है। तो ये माँ का ममत्व होता है और माँ की ममता तो हर जगह ईश्वर ने सबको एक जैसी दी है, चाहे एनिमल हो चाहे इंसान हो, हर जगह का एक ही सीन रहता है। तो ये फोटोग्राफ कई बार जंगल में ऐसे इंसिडेंट हमको देखने को मिलते हैं जो काफ़ी हृदय विदारक रहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो फोटो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा कुछ देखा था। अटैक्स अगर तो दिख जाए, लेकिन ये जो था ना बहुत ही सैड मोमेंट था। मतलब हम लोग चाहते हैं कि अटैक दिख जाए तो मज़ा आए, थोड़ा एक्शन टाइप का वीडियो बने, लेकिन जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। बल्लिया भैया, आपका भी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट? सर एक बार हम लोग ढिकाला से आ रहे थे, वापसी थी हमारी रामनगर की तरफ, तो रास्ते में हम लोगों ने देखा कि अचानक एक जैकॉल आया और जैकॉल ने डियर के बच्चे को पकड़ रखा था। अच्छा। और डियर के माँ उसके बगल में खड़ी हुई थी। अच्छा। तो काफ़ी पेनफुल था हमारे लिए। तो हम लोगों ने देखा तो मैं काफ़ी सैड हुआ, तो हमारे जो गेस्ट थे वो भी बहुत सैड हुए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, करीब 2 या 3 दिन का बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं। हाँ, 2-3 दिन का ही बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो माँ उसकी बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैकॉल से बचा नहीं पा रही थी। अच्छा। और जैकॉल उसको बार बार किल करने के लिए मुंह मार रहा था उसमें। तो हम लोगों ने देखा तो मेरे गेस्ट बोले कि क्या आप इसे बचा सकते हो, लेकिन हम लोग नेचर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो नेचुरली है, उनका खाना है, वो खाएंगे, तो हम लोग उसमें डिस्टर्बेशन नहीं कर सकते हैं ना, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। तो लेकिन देखने में हमारी आंखों में आंसू आ गए थे सर उस समय। अब ये तो जंगल का नेचर होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। एक जीव जब दूसरे जीव को मारेगा तभी वो अपना जीवन यापन कर पाएगा यहाँ पे। तो हाल ही में ढेला जोन की बात है, हमारे से स्कूल के बच्चों का ग्रुप था, तो टाइगर देखा, अचानक से डियर आपने चारा वारा खा रही थी और टाइगर आया, उसने अचानक से अटैक किया और एक डियर को पकड़ लिया और डियर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सारे डियर रो रहे। तो स्कूल के बच्चे जो पीछे बैठे होते वो रोने लग गए कि सर आप इसे बचाइए और इसे। लेकिन अब यही है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके फूड चेन का पार्ट है। आप बचाओगे तो वो क्या खाएगा, फिर वो मर जाएगा। तो यहाँ पे तो वही है, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप डिस्टर्ब कर नहीं सकते हो, लेकिन हृदय में पीड़ा होती है कई बार ऐसे दृश्यों को देख के। जंगल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है ना कि जैसे
भगवान का भी नेचर देखो, जैसे कि ये इंसान जो है वो 9 मंथ में एक बार बच्चा दे सकता है, लेकिन हिरन के साथ कहानी अलग है, वो एक साल में 2 बार बच्चा दे सकता है, क्योंकि उनकी मौतें भी उतनी ज़्यादा होती है। तो शायद नेचर इसी तरह से है कि एक बच्चा अगर जाता है तो दूसरे बच्चे का आने का ऐसा कुछ है। हाँ, ये फूड चेन का पार्ट है। अब जो हर्बीवोर है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कार्निवोर की कम होती है। अब टाइगर है अपने बच्चों को 3 साल तक सरवाइव करवाता है अपने साथ ना, तो क्योंकि अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा फूड चेन। सर ये फ्रेश है, मार्किंग ज़्यादा पुरानी नहीं है। अच्छा। और इसे क्लो मार्किंग कहते हैं। टाइगर अक्सर अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए या तो यूरिन स्प्रे करता है और या इस तरीके की मार्किंग बनाता है। इससे क्या होता है, टाइगर अपनी हाइट भी शो करता है दूसरे टाइगर के लिए। अगर उसकी टेरिटरी में आएगा वो तभी लड़ेगा जब उससे बड़ा होगा। तो ये भी एक इंडिकेशन है टाइगर की प्रेजेंस का। डायरेक्ट साइटिंग के अलावा भी बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं, जैसे पग मार्क है, टाइगर की रोर आप सुन रहे हैं, टाइगर की पग मार्क भी यहाँ से भी गया है बगल से, और टाइगर की पग मार्क है, टाइगर की रोर आप सुन रहे हैं, या टाइगर की आपने किल कहीं पे देखा। तो ये सारी चीज़ें भी टाइगर की जो क्लो मार्किंग है, यूरिन स्प्रे है, टाइगर की डेड बॉडी कहीं मिल जाती है, ये सारे भी इंडिकेशन होते हैं डायरेक्ट साइटिंग के अलावा कि टाइगर इस एरिया में है, उसकी प्रेजेंस। तो इस वाले पेड़ में भी है। ये थोड़ा ब्लैक है पेड़ तो इसमें आपको कम दिखाई देंगे। वो वाइट पेड़ है तो उसमें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये टाइगर का हाइट क्या होगा आपके हिसाब से? सर नॉर्मली टाइगर की जो हाइट होती है 10 से 12 फीट होती है। अच्छा। नोज टू टेल उसका काउंट किया जाता है, और ये लगभग 10 से 12 फीट का ही टाइगर है। सबसे हाइट वाला टाइगर आपने कौन सा देखा आज तक? सर मैंने तो यही झरना में देखा, जो ये वाला एरिया में घूमता है मेल, काफ़ी पावरफुल मेल है। और अभी 2-3 दिन पहले ही वाटर होल पे देखा। लेकिन मेल के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो साई नेचर का होता है, वो शर्मीला ज़्यादा होता है। तो यूजुअली आप किसी भी नेशनल पार्क में देखोगे तो जो भी टाइगर की सेटिंग होती है फीमेल की ज़्यादा होती है मोर देन मेल के। मेल थोड़ा कम ही दिखता है। अब मेल दिखने में कैसा लगता है? मेल दिखने में से डर लगता है। एक बार आप देखोगे तो बहुत पावरफुल, इतना बड़ा सर और ये सारी चीज़ें उसकी देखने को आपको एक बार और देखने का ही मन करेगा, क्योंकि मेल की साइज देख के। बाकी टाइगर तो टाइगर है, टाइगर को देख के मन भरता कहाँ है किसी। मेल का मसल्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं वाटर होल है, तो यहाँ पे इसे रिचार्ज किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। इसमें टैंकर से भी पानी भरा जाता है गर्मियों में। तो मोस्टली गर्मियों में सेटिंग ऐसे एरिया पे आसानी से हो जाती है, और टाइगर पानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेटिंग गर्मियों में ऐसे वाटर होल्स पे होती है, और यही पानी पीने का ओनली सोर्स होता है गर्मियों में। कॉर्बेट में सर 4 प्रकार के डियर मिलते हैं, और जो सबसे बड़ा डियर है साइज में वो सांबा डियर है। दूसरे नंबर का आता है स्पॉटेड डियर, तीसरे नंबर का है हॉक डियर, और चौथे नंबर का है आपका बार्किंग डियर। अच्छा, चारों में डिफरेंस क्या रहता है? साइज का डिफरेंस है, बिहेवियर का डिफरेंस है। अगर आप सांबा डियर की बात करेंगे वो फैमिलियर है, आपको 4, 5, 6, 7 के झुंड में मिलेगा। स्पॉटेड डियर की बात करेंगे वो ग्रुपिंग नेचर का है, उसके ग्रुप में आप देखोगे 100-150 भी हो सकते हैं। अच्छा। जबकि स्पोर्ट्स तो मेल फीमेल दोनों में रहेंगे, और मेल में एंटलर रहेंगे। सारे डियर में एक चीज़ कॉमन है कि मेल में एंटलर रहेंगे, जो भी एंटलर है। साथ में बार्किंग डियर की बात आप करेंगे तो बार्किंग डियर सॉलिटरी नेचर का होता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, या पेयर में आपको मिलेगा मेल और फीमेल, इससे ज़्यादा वो आपको मिलेगा नहीं। तो बिहेवियर, साथ में साइज, सबसे छोटा डियर है बार्किंग डियर, सांबा डियर सबसे बड़ा डियर है, हॉक डियर बार्किंग डियर और स्पॉटेड डियर का बीच का डियर है। एंड जहाँ तक बात है भालू की, तो झिरना और ढेला जोन में काफ़ी भालू की साइटिंग होती है यहाँ पे, कॉर्बेट के और ढिकाला में। और अगर भालू की बात करेंगे, 2 प्रकार के भालू यहाँ जनरली मिलते हैं, एक है स्लॉथ बियर और एक है हिमालयन ब्लैक बियर। तो जो ब्लैक बियर है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है स्लॉथ बियर से। बाकी टाइगर फाइट होती है जब तो मार ही देता है स्लॉथ बियर को भी। एक बार के लिए हिमालयन ब्लैक बियर से दूर रहने का प्रयास करता है। भालू आपस में कभी लड़ते हैं? भालू आपस में तो सर कभी लड़ते हुए ऐसा हमने देखा नहीं, और बच्चे को कई बार देखा कि पीठ में बिठा के इंसानों की तरह से ले जाते हुए भालू की वीडियो हमने देखा, या कई बार पेड़ में चढ़ते हुए ऐसे भालू देखा कि पेड़ में आराम कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। और स्नेक की बात करेंगे तो स्नेक में जहाँ तक 27+ स्पीशीज रेप्टाइल्स की यहाँ पे। अच्छा। उसमें वेनेमस नॉन वेनेमस दोनों प्रकार के स्नेक मिलते हैं। पाइथन में वर्मी पाइथन, रॉक पाइथन, पाइथन भी मिलता है, कोबरा, किंग कोबरा, करैत, इस प्रकार के स्नेक भी जो वेनेमस है वो भी देखने को मिलते हैं।
तो एक बार देखा था मैंने पाइथन को डियर पकड़ते हुए। डियर को लपेटा हुआ पूरा आधा मुंह में था, तो पाइथन डियर को मार देता, स्पॉटेड डियर को भी मार देता। तो इसलिए कई बार स्पॉटेड डियर पाइथन को देख के भी कॉल करता है। जनरली ये नहीं कि टाइगर को ही देखेगा। जब कई बार उसे पाइथन दिखता है तो आपस में एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए पाइथन को देख के भी वो कॉल करता है। या जब स्पॉटेड डियर के छोटे बच्चे होते हैं तो जैकल को देख के भी कॉल करते हैं। जैकल भी स्पॉटेड डियर को मार देता है, उसके बच्चों को मार देता है। तो इसलिए कंफर्म कॉल जो मानते हैं हम सांबर डियर और लंगूर की मानते हैं, क्योंकि उनको जो थ्रेड है वो सिर्फ टाइगर और लेपर्ड से। तो डियर किसको किसको देख करके अलार्म कॉल मारता है? सर जिस चीज़ से थ्रेड होता है उसको देख के वो कॉल करता है। तो डिपेंड करता है, जैसे जो छोटा डियर है, बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर जिससे उसको खतरा होगा, चाहे आप जैकल ले लीजिए चाहे पाइथन ले लीजिए, सेम चीज़ स्पॉटेड डियर के साथ है। पाइथन से भी खतरा है, जैकल से बच्चों को मार देता है। बाकी टाइगर है और आपका लेपर्ड है, तो इनको देख के कॉल करता है। लेकिन सांबर डियर जो है वो टाइगर और लेपर्ड को देख के ही कॉल करता है, या लंगूर जब टाइगर और लेपर्ड को देखते हैं तभी कॉल करता है। तो इन जो पीछे हम लोग को अलार्म कॉल आ रहा था वो सांबर डियर और मंकी का था। तो मैक्सिमम चांसेस, हाँ, दोनों के। जैसे कल भी आपने लंगूर की कॉल सुनी और आपको बच्चा है, ये बच्चे का पगमार्क है। बच्चे का पगमार्क है टाइगर का, इस साइज का है, बहुत ही छोटा है लेकिन दिखने में बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। क्योंकि तो जितने भी पगमार्क हमने देखे हैं वो बड़े को देखे हैं। एंड या वो इस तरह है, जैसे आप पगमार्क देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो उंगलियों के निशान जो है वो आगे के तरफ के हैं, तो ये इस तरफ गया है। टाइगर चलने के लिए जनरली ऐसे रूट का ही यूज करता है, जैसे जो नाले हैं या जो रोड है हमारी, सॉफ्ट ट्रेल ढूंढता है ताकि वो सेफ रह सके जंगल में, कोई कांटा उसको ना लगे या इन चीज़ों से बच सके। तो इसलिए हमें इजीली पगमार्क दिखते हैं। अच्छा, पगमार्क का एक चीज़ आपको और बता दूँ, आप भी थोड़ा सा मेरे को क्लियर कीजिएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। ये जो पगमार्क आप देख रहे हो ना, ये जब टाइगर नॉर्मल वॉक करता है तब ऐसे पगमार्क रहते हैं। यही अगर टाइगर थोड़ा फास्ट मूव करता तो खाली ऊपर के फिंगर्स रहते, नीचे वाला जो गोल वाला सेक्शन देख रहे हो आप, ये नहीं रहता। और जब वो फास्ट रहता है, बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है, तो उसके जो पगमार्क्स है ना वो ऐसे करके मिट्टी उखाड़ते हुए चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब कोई चीज़ तेज़ भागेगी, जैसे डियर का भी सेम होता है। डियर नॉर्मल चल रहा है, आपको दो उसके टो जो खुर होते हैं वो दिखेंगे। और भागते हुए क्या होगा, मिट्टी थोड़ा पीछे को धकेलेगा, क्योंकि फोर्स ग्रेविटी जो है ना, उसे फोर्स भागने के लिए जब इंसान भी भागता है, आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा फोर्स उसे लगाना पड़ता है। ये जो था ये नॉर्मल वॉक, ये नॉर्मल वॉक है। जनरली टाइगर नॉर्मल वॉक ही करता है, क्योंकि टाइगर जो है अम्बुश प्रेडेटर है, वो छुप के अटैक करता है। तो वो जब भी हंट करने की कोशिश करे कहीं छुपेगा या थोड़ा सा रनिंग करेगा। टाइगर की पोटी पड़ी है, बनानी है। अगर आप खाना ना खा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए या वीडियो को 5 सेकंड आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए, ये है टाइगर की पोटी, बिल्कुल फ्रेश है। ये इसे स्केट कहा जाता है और इसमें आपको बाल भी देखने को मिलेंगे। टाइगर ने हो सकता है कोई ऐसा एनिमल खाया हो जिसमें बाल हो, डियर, और ये वो बाल सहित खा जाता है, तो उसमें बाल भी देखने को मिलते हैं। और ये भी इंडिकेशन होता है टाइगर की प्रेजेंस का। ये एकदम फ्रेश है, हो सकता है मॉर्निंग का है, तो इससे भी पता चलता है टाइगर की मूवमेंट इस एरिया में है। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो हल्की फुल्की भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, क्योंकि हम लोग हर वीडियो में ट्राई करते हैं कि आपको कुछ नया बता सके, कुछ नया सिखा सके। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड सीखने में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ये बिल्कुल नई चीज़ है हम लोगों के लिए। तो अगर आपको भी मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो। एंड अभी सफारी अभी आगे और भी अभी है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये एलिफेंट का डंक है। इसे जैसे टाइगर के पोटी को स्केट कहा जाता है और एलिफेंट की पोटी को डंक कहा जाता है, जैसे काव का होता है। तो आप इसमें देखिए मोस्टली आपको ग्रासेस दिखेंगे। एलिफेंट पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, 70% अपना आउट कर देता है। अब ये जो उसने फैल गया, धीरे धीरे क्या करेंगे, जो जंगल के पक्षी हैं, जैसे हमारा वुडपेकर है या जो मुर्गा है, वो इसमें से धीरे धीरे निकालने लगेंगे और इसमें इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं। छोटे कीड़े आएंगे खाने के लिए, और उन कीड़ों को खाने के लिए बर्ड्स आएंगी, जो भी बर्ड्स कीड़े खाती हैं। तो ये क्या होता है, एक इकोसिस्टम का पार्ट है। और साथ साथ ये फर्टिलाइजर का काम भी करता है जंगल के, क्योंकि जंगल में खाद देने के लिए कोई नहीं आता है, तो जंगल में यही चीज़ खाद भी बनती है और ये एक पूरा फूड चेन का हमारा पार्ट होता है। तो ये चीज़ भी है, एकदम फ्रेश है। और इसका ये यूरिन भी है एलिफेंट का यहाँ पे, और उसने जो पत्ते खाए होंगे वो भी गिराया हुआ है। इसका मतलब हाथी की मूवमेंट यहाँ आसपास है। हो सकता है हमें हाथी दिखे, हम कोशिश करेंगे आगे हाथी की ओर।
अभी जिनको आपने जाते हुए देखा वो यहाँ के पेट्रोलिंग स्टाफ हैं, और आपने देखा होगा कि उनके हाथ में भाला भी था, तो भाला उनके प्रोटेक्शन के लिए है। ये उनके प्रोटेक्शन के लिए होता है, और यही जंगल के असली हीरो हैं जो पैदल चल के अपनी जान पे खेल के जंगल को बचाते हैं। और इनको दोनों से थ्रेट है, इनको एनिमल से भी थ्रेट है और जो हंटर और पोचर होते हैं उनसे भी थ्रेट है। ये हमारा जो जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से नीचे को यूपी का बॉर्डर है, और उसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहते हैं, और ऊपर को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। तो बॉर्डर एरिया में अक्सर क्रिमिनल क्या करता है, भाग के ईजिली दूसरे एरिया में चले जाता है, जबकि गवर्नमेंट को परमिशन लेनी होती है अगर दूसरे के ज्यूरिडिक्शन में कोई जाता है। तो यहाँ बॉर्डर एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए इन्हें रात दिन पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, बाइक पे ऑन फुट पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। और इन्हीं की वजह से आज जंगल बचे हुए हैं। अगर हम आज बाघ को देख रहे हैं या और भी एनिमलों को देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी पर्यटक आते हैं, तो यही लोग हैं जो जंगल को बचाते हैं दिन रात मेहनत करके। तो लेकिन ये लोग का भाला से सिक्योरिटी हो जाता होगा? सर अपने प्रोटेक्शन के लिए तो हो ही जाता है कि भाला है। इंसान के सबसे बड़ी जीत होती है मन की जीत। अब उसके हाथ में भाला है, कम से कम मन से तो वो जीता हुआ है कि मेरे पास भाला है, मैं डिफेंड कर पाऊंगा। बाकी होने को तो अगर इंसान बंदूक लेके भी चल रहा है तब भी अगर अटैक होना होगा तो हो जाता है। मेन चीज़ है उनके मन में कम से कम डर नहीं है, उनको एक उम्मीद है कि हमारे पास भाला है और हम। अच्छा, उनको ये बहुत नॉलेज भी होता है ना, वो लोग प्रेजेंस समझ लेता है ना? हाँ, वो पगमार्क देख के, और ये क्योंकि रोज़ उन्हें जंगल चलना है और वो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में, उनको पता होता है जहाँ हाथी का मूवमेंट होता है, तोड़ फोड़ की आवाज़ आती है, उस एरिया को अवॉइड करते हैं वो लोग भी। ऐसे नहीं कि वहीं जाना ही जाना है। तो इन सब चीज़ों पे उनका फोकस रहता है कि जंगल को कैसे बचाया जाए, कोई हंटर और पोचर अंदर ना आए। कई बार कोई एनिमल उनको इंजर्ड दिखा, जैसे टाइगर दिखा, तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, फिर हमारी टीम आती है, उसे रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर ले जाती है। फिर जब ठीक हो जाता है फिर वापस छोड़ती है। तो ये दोनों काम करते हैं, एनिमल को भी देखते हैं, जंगल को भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बार सुना था कि ये जो रिवर बेड जो है, यहाँ पे पेट्रोलिंग स्टाफ वाले अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे और टाइगर अचानक से सामने आ गया था, तो वैसे में क्या होता है? टाइगर कई बार इनके सामने से आ जाता है, कई बार क्योंकि रोज गश्त करते हैं, जैसे हम भी इनसे कई बार पूछते हैं। हाँ। तो ये बताते हैं कि कई बार सामने आ जाता है। नए नए में तो काफ़ी डर भी लगता है, फिर ये लोग भी हैबिचुअल हो जाते हैं। तो यही झिरना की ये घटना है। यहाँ इधर आगे को जो कटपुलिया हमारी चौकी है, इससे आगे को पेट्रोलिंग स्टाफ पेट्रोलिंग पे था, 2 लोग थे, गन भी थी उनके पास। हालांकि वो टाइग्रेस काफ़ी एग्रेसिव थी, वो उनकी ओर झपटी तो उन्होंने हवाई फायर वगैरह किए और उसके बाद वो पेड़ में चढ़ गए जैसे तैसे। पहले तो एक हमारे आर्मी से भी रिटायर हैं, वो भी थे उसमें STF में। तो पहले तो उन्होंने दूसरे बंदे को पेड़ में चढ़ाया, फिर फायर करके खुद भी पेड़ में चढ़े। फिर इन्फॉर्मेशन को जैसे तैसे झिरना पहुंचाया रेस्ट हाउस में, जो नियरेस्ट स्टेशन था, वहाँ से बोला कि स्टाफ भेजो, हम फंस चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, स्टाफ आया यहाँ से। स्टाफ को मिसकम्युनिकेशन की वजह से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि क्या स्थिति है। स्टाफ भाग दौड़ में आया कि हमारा स्टाफ फंसा हुआ है। जब वो लोग उनको बचाने के लिए उनके पास पहुँचे, इतने में टाइगर अचानक से उनकी ओर हमलावर हो गया और उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था, भाला भी नहीं था, वो डंडे वंडे भी नहीं थे, वो सब लोग भागे। तो वहाँ हमारा एक स्टाफ था, वो गिर गया नीचे, और गिरा तो पीछे से उसे टाइगर ने पकड़ लिया। यही झिरना में ही अभी कार्यरत हो, तो उसे पकड़ लिया पीछे से। तो दूसरे जो दरोगा जी थे उन्होंने फिर फायर करी, फिर उसे छोड़ के गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ? कह रहे मेरे एक बार के लिए सांस रुक गई थी कि अब टाइगर ने पकड़ लिया, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस वही बता सकता है जिसके साथ ये हुआ हो। बहुत फिर बड़ी मुश्किल से स्टाफ को बचा के लाए। तो खैर उसमें कोई भी कैजुअलिटी तो नहीं हुआ, सारा स्टाफ सेफली हमारा आ गया था। बट वो एक्सपीरियंस उनका ज़िंदगी भर कोई ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था। तो कई बार हो जाते, एक बार नहीं कई बार हो जाते इनके साथ ऐसे। अभी हाल ही में जैसे बाइक में जा रहे थे, मैंने बताया आपको, कालागढ़ में 3 लोग जा रहे थे बाइक में, तो जाते जाते पीछे वाले को टाइगर ने उठा लिया और मार भी दिया। तो अब जब वो 2 बाइक में जा रहे हैं, उन पर क्या बीती होगी ये तो आप खाली सोच सकते हैं अब कि क्या स्थिति हुई होगी कि आप जा रहे हो और अगले दिन भी आपको वही गश्त में जाना है बाइक में और उसी एरिया में जाना है। तो काफ़ी मुश्किल भरा रहता है इनका भी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा रिस्की लाइफ है। और हेड्स ऑफ इनको जो ये अपना लाइफ को रिस्क करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही घटनाओं में एक घटना ये भी है कि पिछले साल जब ढिकाला क्लोज होता है, 15 जून को लगभग सारे क्लोज हो जाता है, तो स्टाफ बाहर को आ रहा था। तो एक स्टाफ के पास बाइक थी, वो बाइक में बाहर को आ रहा था। अचानक लगभग गेट से 5-7 किलोमीटर दूरी पे टाइगर ने उस पर अटैक किया। लकली पीछे से दूसरी जिप्सी भी आ रही थी उसके पीछे। तो जिप्सी ने अचानक देखा कि बाइक गिरी हुई है और वो बंदे पे अटैक हो गया। तो एक ड्राइवर थे हमारे मोहित नाम के, वो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसके टाइगर के पीछे लगाया, हल्ला किया और उस बंदे को बिठा के लाए अपने पास। उस पर अटैक हो गया था, काफ़ी इंजर्ड हो गया था। फिर दिल्ली में उसका इलाज चला,
अभी खैर स्वस्थ है वो बंदा, लेकिन वो ड्राइवर की भी तारीफ ये है कि वो जब टाइगर ने उस पर झपट लिया, उसके साथ भी रिस्क था कि उस पर भी झपट सकता था, फिर भी हिम्मत दिखा के उसने बचा लिया। तो कई बार ऐसे स्टाफ के साथ भी हो जाता है और उनके साथ भी हो जाता है। हालांकि ये वाला इंसिडेंट मैंने भी पहले सुना हुआ था, मतलब हमको लगता है कि जो वो रास्ते से जा रहे थे और जो बंदे जिस पर अटैक हुआ था वो टाइगर एक रोड से जंप मारा था और उसको बाइक के साथ में, मतलब बाइक से पकड़ करके हवा में ही रोड के उस पार लेके गया था। हाँ, कुछ इसी तरीके से हुआ था। वो जीप वाले थे वो जीप को भी उसी तरफ जंगल के तरफ घुसेड़ दिए। हाँ, ये इंसिडेंट मेरे को भी पिछले अब जैसे आपने बताया अभी अपने व्यूअर्स को कि वो जंप करके ऐसे ले गया, तो अक्सर लोगों को लगता है कि जंप करके ये तो हवा में ले गया, तो ये एक कहानी है। और ये हुआ ये था कि वो थोड़ा पहाड़ी पे बैठा हुआ था, तो यहाँ जो पहाड़ी होती है ना ढंग कहा जाता है, जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती हैं, तो अगर हम नीचे डाउन में वैली में जा रहे हैं, ऊपर वो पहाड़ी में बैठा हुआ, तो जंप करेगा, जाहिर सी बात है वो रोड के उस पार ही ले जाएगा उसको। तो इसी तरीके से हवा में ही वो पार ले गया था उसको। अच्छा, एक वीडियो कल हमने एक और देखा था जहाँ पे जो टाइगर था वो पेड़ से आस्ते 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 नीचे उतर रहा था और उसके बाद उसने अच्छी खासी हाइट से छलांग मारी थी। शायद वो चीता के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने भी सर एक बार गर्जिया जोन में देखा था कि हम लगभग शाम के 4:30 बजे हुए थे सफारी में और हम बाहर के आने की तैयारी कर रहे थे। तो बाहर को आने की जैसी तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे बाहर को आ रहे थे, अचानक कॉल हुई, हम रुके तो लेपर्ड दिखा हमें। तो गैस ने एकदम बोला कि लेपर्ड भाग के गया। जब तक हम देख पाते, मैं खड़ा हुआ अपनी सीट पे, मैंने लेपर्ड तो नहीं देखा, पीछे से टाइगर भाग रहा था, टाइगर भगा रहा था उसको। मैंने कहा सर लेपर्ड तो नहीं है, तो टाइगर है। कह रहे नहीं, इसके पहले लेपर्ड गया और टाइगर वहाँ उसको भगाते हुए ले जा रहा था। तो कई बार लेपर्ड को अपनी टेरिटरी से बाहर कर देता है टाइगर और लेपर्ड भाग के अपनी जान बचाता है। तो आप ये ट्री देख रहे हैं सर, इसमें आपको कोई अल्फाबेट का कोई अक्षर नजर आ रहा है? एच टाइप दिख रहा है। हाँ, तो ये एच बना हुआ है। बेनियन ट्री होता है, बेनियन हमेशा पैरासाइट होता है, ये दूसरे ट्री पे है वो करता है। तो इसके एरियल रूट ऐसे नीचे को आते रहते हैं और ये अपने आप को सर्वाइव करते रहता है दूसरे पेड़ की न्यूट्रिशन को लेके। तो अब इसका एक एरियल रूट ऐसा आया होगा, एक उधर को गया होगा, तो इसने एक एच बना लिया। तो एच ट्री यहाँ का फेमस ट्री है क्योंकि यहाँ से बहुत बार टाइगर क्रॉस करता है इस ट्री से। तो एक जंगल में एक सिंबल भी होता है, जैसे हमें टाइगर दिखा तो लोग पूछते हैं आपको कहाँ पे दिखा, है ना। अगर हमको यहाँ पे दिखा तो हम बताएंगे, अब कोई साइन तो है नहीं जंगल में, कहीं किसी के नाम तो है नहीं, जैसे आप शहरों में देखते हैं कि ये चौराहा वो चौराहा, तो फिर यही साइन को डिनोट करना पड़ता है कि एस ट्री पे दिखा क्रॉसिंग, या कहीं पे जहाँ 2-3 रास्ते जा रहे हैं तिराहे पे चौराहे पे दिखा, तो ये एस ट्री है। और यहाँ पे टाइगर की बहुत सारी वीडियो आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाएंगी क्योंकि यहाँ से टाइगर बहुत क्रॉस करता है। एक चीज़ मेरे को बताइएगा, अभी जो हम लोग यहाँ पे वाटर होल में टाइगर का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कहा जाता है कि ये टाइगर का पाथ है, तो टाइगर को सारी चीज़ें याद रहती हैं? सर देखो, टाइगर जो होता है टेरिटोरियल एनिमल होता है ना, एक टेरिटरी में रहता है, तो उसकी टेरिटरी में जो जो चीज़ें होती है उसको डेफिनेटली याद होंगी। जैसे हमको अपने घर में याद होता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी, और दूसरी चीज़ खासतौर पर पानी के सोर्स तो याद ही रहते हैं कि कहाँ से पानी पीना है, रोज़ उसको वहीं से पानी पीना है। याददाश्त बहुत तेज है, याददाश्त काफ़ी तेज होता है। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रैक जहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, तो ऐसे इनको बटियाएँ कहा जाता है जंगल में। जैसे ये तो मेन रोड हो गई, तो टाइगर चलने के लिए मेन रोड के साथ साथ बटियाओं का भी यूज़ करता है, जो पगडंडियाँ होती है जंगल में, ताकि सॉफ्ट होती हैं पगडंडियाँ, बार बार चलने के उन्हीं की यूज़ करता है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पगडंडी से कनेक्ट होते हैं वाटर हो, उन्हीं से टाइगर आता है, पानी पीता है, कई बार पानी में बैठा हुआ भी रहता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, टाइगर लायन से ज़्यादा पावरफुल होता है जी, लेकिन लायन को किंग ऑफ द जंगल क्यों बोला जाता है? देखो, किंग ऑफ द जंगल हमेशा एक राजा का बिहेवियर रहता है कि अपनी प्रजा के साथ रहे, तो और अपनी फैमिली के साथ रहे, रानी के साथ रहे। राजा आपने कोई भी ऐसा नहीं देखा होगा जो अकेला रहता है, भले ही सैनिक अकेला देखा होगा। तो लायन का बिहेवियर है फैमिली में रहना, तो फैमिली में रहता है। और साथ ही ऐसा भी कई लोगों का मानना है, जो बब्बर शेर होता है, जो मेल होता है, उसके जो बाल होते हैं वो एक मुकुट की तरह दिखते हैं। जब राजा मुकुट पहन के अपने श्रृंगार पहन के रखते हैं तो बड़ा चेहरा दिखता है, तो इसलिए भी उसको किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है लायन को। बट मेरा ये मानना है कि जिस जंगल में टाइगर है वहाँ टाइगर किंग है, और जहाँ लायन है वहाँ लायन किंग है। अच्छा, मैक्सिमम टाइम होता है ना कि लायन टाइगर जो है वो भूखा ही मरता है क्योंकि उसको कोई खिलाने वाला तो होता नहीं है। अब भूखे मरने की बात तो ये है कि सर वो एक सॉलिटरी एनिमल है, और जब टाइगर सरवाइव जंगल में करता है तो कई बार वो अपनी फैमिली के फीमेल के बच्चों को भी मार देता है, अपने ही बच्चों को भी मार देता है टाइगर। तो फीमेल काफ़ी प्रोटेक्ट होकर अपने बच्चों को बचाती है। तो अगर वो अपनी बच्चों को मार रहा है तो आप कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े होकर वो उसको खिलाएंगे? तो उसका बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर उसका सॉलिटरी है, अकेले रहना है,
तो लास्ट में जब बूढ़ा हो जाता है, कैनाइन टूट जाते हैं या वो हंट नहीं कर पाता, तो एक बार वो अपने फुल उसमें मर ही जाता है। तो अच्छा, अभी कभी कॉर्बेट में ऐसा हुआ है कि मेल टाइगर अपने ही बच्चों को मारा है? कई बार हुआ है ऐसा, बट दिखता नहीं है कि मार दिया करके, लेकिन फीमेल जिस हिसाब से अपने बच्चों को बचाती है, तो ये तो टाइगर का बिहेवियर है कि अपने बच्चों को भी मार देता है, तो हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है जंगल में। फीमेल कितने दिन तक अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है? सर ये 2.5 से 3 साल तक, जब तक वो फुल ग्रोन नहीं हो जाते, जब तक अपनी अलग टेरिटरी नहीं बना लेते। और कई बार तो ऐसे भी देखने को मिला है, जैसे एक डिकाला की टाइग्रेस थी पारो, तो वो बाद में काफ़ी फेमस टाइग्रेस थी, बाद में उसके बच्चे बड़े हुए तो उसके बच्चों ने उसको उसकी टेरिटरी से बाहर निकाल दिया। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमारे दुर्गा देवी जो है पिछले साल वहाँ भी दिखी थी पारो, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पारो थी जो वहाँ आ गई थी, काफ़ी यूज्ड टू टाइगर थी, तो उसे भी निकाल देते हैं, माँ को भी निकाल देते हैं बच्चे अपनी टेरिटरी से। ये टाइगर का बिहेवियर है। मेल टाइगर अपने फादर के साथ नहीं रहता और फीमेल टाइगर अपनी मदर के साथ नहीं रहती है? जी जी जी, मेल हमेशा टेरिटरी बनाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कई बार माँ को भी अलग कर देते हैं वहीं से। अच्छा, एलिफेंट का याददाश्त कैसा रहता है? सर एलिफेंट का याददाश्त बहुत पावरफुल होता है, और उसकी याददाश्त के पीछे आपको एक छोटी सी जो ओरिजिनल कहानी है वो सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या था कि फॉरेनर थे कोई, तो वो इंडियन आए घूमने, इंडिया पे घूमने आए। घूमने के बाद उन्होंने एक महावत जी से मिले और महावत से बोला कि मेरे को इसको एलिफेंट की महावत की ट्रेनिंग लेनी है और मैं अपने वहाँ जाके ये काम करूँगा। तो उन्होंने करीब करीब 2 साल तक ट्रेनिंग ली। तो एक छोटा बच्चा था हाथी का, तो उसके साथ वो ट्रेनिंग लेते थे। तो 2 साल के बाद वो ट्रेनिंग लेने के बाद चले गए। वो जब भी हाथी के बच्चे के पास आते थे तो अपनी जेब में गुड़ लेके आते थे। तो हाथी का जो बच्चा था वो गुड़ सूंड से निकाल के उनकी जेब से सूंड से निकाल लेता था और खा लेता था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब फॉरेनर की ट्रेनिंग पूरी हुई तो वो महावत से बोले कि अब मुझे विदेश जाना है। तो उसके बाद वो चले गए। उसके बाद वो करीब 20 साल के बाद इंडिया लौटे। 20 साल का अंतर बहुत बड़ा होता है। तो वो एलिफेंट बड़ा हो चुका था। तो जब 20 साल के बाद वो इंडिया आए तो वो दोबारा उस महावत जिसके पास पहुँचे और बोले कि वो एलिफेंट कहाँ है, मुझे उससे मिलना है जिसके साथ मैंने सीखा था। तो महावत ने कहा वो बंधा हुआ है सामने और आप जाके मिल सकते हो। तो जैसे ही वो महावत फॉरेनर वहाँ पहुँचा तो हाथी ने सीधे उनकी जेब में हाथ डाला और जेब में से गुड़ निकाल लिया। वो भी लेके आए हुए थे। तो उससे पता लगता है कि हाथी की याददाश्त कितनी तेज होती है और सूंघने की शक्ति कितनी पावरफुल होती है। अगर हाथी जिस रूट को फॉलो करता है जंगल में चलने के लिए, उन्हें कॉरिडोर कहते हैं। और एलिफेंट माइग्रेटरी एनिमल होता है, बहुत लंबा माइग्रेशन करता है एलिफेंट, एक जगह पे स्टिल रहता नहीं है, क्योंकि जंगल में उस तरीके का फूड नहीं होता ग्रुप के लिए, तो वो चलते रहता है, खाते रहता है। तो उसे गार्डनर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, कटाई छटाई का काम वो करता है। तो हाथी अगर 20 साल पहले इस रूट से आया, अगर 20 साल बाद दोबारा इस रूट से आया तो वही रूट को फॉलो करता है। अब धीरे धीरे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों ने इंक्रोचमेंट किया और जो उसके कॉरिडोर थे वहाँ पर उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। तो हाथी क्या करता है, उस घर को तोड़ के जाएगा और जाएगा उसी रूट से, उस घर को तोड़ेगा फिर आगे जाएगा। और इसी से हमारे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि हाथी 20 साल पहले आया था, उसको तो वही रूट याद था। अब आपने घर बनाया तो ब्रेक हो गया, अब उसको रास्ता मिलेगा नहीं, तो वो क्या करता है, वहाँ पे आके उस बिल्डिंग को तोड़ता है या उस रास्ते को तोड़ता है। उसमें याद रहता है। हाँ, ये रास्ते सबसे शार्प। स्मेलिंग का वो है पावर की क्या है? नहीं, उसकी मेमोरी काफ़ी शार्प है, ह्यूमन की तरह, ह्यूमन से भी ज़्यादा उसकी शार्प मेमोरी होती है। और ये एक कहानी भी है आप हिंदुज़म में कि जब गणेश जी का सर कटा तो सारे एनिमल को ढूंढा गया कि किसकी वो करे। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ह्यूमन और एलिफेंट के, और जो मेमोरी होती है लगभग सेम होती है। तो गणेश जी का सर काट के हाथी का सर इसीलिए लगाया गया ताकि हाथी जो है वो काफ़ी याददाश्त वाला है। और दूसरी चीज़, एलिफेंट और ह्यूमन के वो सारे मैच करते हैं, सोशल है, तो इसीलिए वो गणेश जी पे फिट किया गया। तो ये भी एक कहानी है जैसे सुनने को मिलती है। अच्छा, एलिफेंट का स्मेलिंग पावर कैसा है? काफ़ी दूर तक वो पानी को स्मेल कर सकता है, ह्यूमन को स्मेल कर सकता है और बहुत ज़्यादा स्मेलिंग पावर होती है। अगर हम लोग आइडिया लें कितना मैक्सिमम, लगभग आप मानिए तो 20-30 मील तक भी वो पानी को सूंघ सकते हैं। हाँ, 30 मील तक। हम लोग यहाँ पर हैं। हाँ, अगर दूर भी होगा वो हमारी स्मेल को सूंघ सकता है। हाँ जी। तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स एलिफेंट के निकलते हैं तो पानी की तलाश में, जो छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत दूर से पानी के वो ले लेते हैं और वो करते हैं, जड़ पहाड़ को डालना है। और टाइगर का आईसाइट कैसा रहता है? टाइगर का आईसाइट से नॉक्टर्नल एनिमल है और रात्रि चरे तो रात में ज़्यादा उसको दिखता है ना, डे के मुताबिक रात में ज़्यादा उसको दिखता है। तो आईसाइट अच्छा होता है रात में।
जो डायरनल होते हैं जैसे इंसान है, डियर है, उनकी आईसाइट थोड़ा कम हो जाती है रात को। भाई साहब एकदम पूरा का पूरा दिल खुश हो गया मेरा। आ गया ना सर? अरे सॉलिड मजा आ गया। मतलब आज साइटिंग हुई नहीं थी तो मेरे को लगा कि भाई आखिरी के दिन खाली खाली जाना पड़ेगा, तो हम लोग वापस निकल ही रहे थे। झिरना जोन से हम लोग वापस अपने बाहर एग्जिट के लिए निकल ही रहे थे ढेला जोन में। तो जो हमने एंटर किया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि टाइगर यहाँ से मूव करता है। तो ये मैंने पहली बार नहीं बहुत बार ये देखा है कि टाइगर का वो फेवरेट पाथ है और वहाँ से वो मैक्सिमम टाइम मतलब दिन में 2-4 बार तो उस एरिया से मूव करता है, मतलब इतना फ्रीक्वेंट है। एंड अभी कोई यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो बहुत ही अमेजिंग साइटिंग भी हो गई। आपने तो फुटेज देख ही लिया है एंड बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे को लगा यार पहले 2 में मिल गया, आखिरी में भी दिख जाता। वो कहते हैं ना कि लालच होता ही है इंसान को, तो भाई वही लालच था कि यार 2 में इन्होंने दिखा दिया, तीसरे में भी दिखा दे। तो भाई एकदम इस बार का जो इनके साथ जो मेरा सफारी था ना, बल्ली जी के साथ और रंजीत जी के साथ, एकदम अमेजिंग था, एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस वाला साइटिंग था। तो भाई ये लोग दोनों 100% रिकमेंडेड है यार। आओ तो भाई इन्हीं लोग के साथ बुकिंग कराओ, बहुत आसान, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोग को होने वाला है, बिल्कुल मेरी तरह। तो इस वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भैया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्दी मिलते हैं अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।